हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा के तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, जितने भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, त्रिकोणमिति की पूरी थ्योरी खत्म करने के बाद आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव की महा क्लास। बच्चों, बोर्ड परीक्षा में केवल आंसर लाना काफी नहीं होता है, बल्कि आप उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं, इस पर पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तो आज मैं आपको एनसीईआरटी और पिछले 10 वर्षों के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ सवाल को हम एकदम क्या करेंगे, टाइप वाइज टाइप हल करना सिखाऊंगा, ताकि बोर्ड परीक्षा में आपका एक नंबर भी ना कटे। यदि आप गणित में 100 में से 100 का सपना देखे हैं तो मैथ गुरु साहिल राज चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक छोटी सी बात से समझाना चाहता हूं। लकीर अपने हाथों की बनाकर हम दिखाएंगे, लकीर अपने हाथों की हम बनाकर दिखाएंगे और गणित के हर सब्जेक्टिव सवाल को सब स्टेप बाय स्टेप सुलझाएंगे। बिहार बोर्ड 2027 की परीक्षा में नंबर कटेगा कैसे तुम्हारा, क्योंकि आज मैथ गुरु साहिल राज सिखाने जा रहे हैं लिखने का ऐसा तरीका तुम्हारा। तो चलिए बोर्ड पर देखते हैं आज का टाइप 1 का सवाल। तो देखिएगा ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री बिहार बोर्ड मॉडल सिलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप 1 का सवाल देखिएगा। कह रहा है यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण A का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको चित्र बनाना होगा। पहला स्टेप में क्या करना होगा, चित्र बनाना होगा और चित्र में आपको समकोण त्रिभुज बनाना होगा, है नहीं। और दूसरा स्टेप क्या ध्यान में रखना है कि इसमें मान क्या दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले यहां चित्र बनाना होगा, इसके बाद हल लिखना होगा, दिया हुआ लिखना है, इसके बाद दिया हुआ वैल्यू क्या है, तो tan A बराबर 4/3 है। tan A बराबर क्या है, 4/3 है। तो tan A का मान हो गया, tan A बराबर 4/3 है। तो ये tan का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला P/B यानी लंब बटा आधार हो गया, है नहीं। तो यहां से देख रहे हैं तो P/4 बराबर B/3 लिखेंगे। ये P का मान हो गया, ये क्या हो गया, B का मान हो गया। तो P/4 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, B/3 लिखेंगे, बराबर के माना। इसका मतलब क्या हो कि जब भी अनुपात को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू माना जाता है, इसको हम क्या माने हैं, के माने हैं। तो यहां से देख रहे हैं तो P का मान 4 के हो जाएगा, B का मान क्या हो गया, 3 के हो गया। P का मान कितना हो गया, 4 के हो गया, और B का मान क्या हो गया, 3 के हो गया। यहां से देख रहे हैं बच्चों की कर्ण गायब है, यहां से क्या है, कर्ण गायब है। और जब भी समकोण त्रिभुज में कर्ण गायब होता है, जब भी समकोण त्रिभुज में या कोई भी भुजा गायब होता है, तो यहां पर एक हमारे मसीहा आते हैं जिनका नाम है पाइथागोरस चच्चा। क्या नाम है, पाइथागोरस चच्चा, यानी कहने का मतलब पाइथागोरस प्रमेय नाम है उनका, है नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग H का फॉर्मूला लगाएंगे। तो H बराबर फॉर्मूला जो होता है √P² + B² होता है नहीं। तो H का मान अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, तो P का मान देखिए, तो P का मान 4 के है, 4 के स्क्वायर हो जाए, 4 के का होल स्क्वायर। B का मान कितना है, 3 के, तो 3 के का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से देख रहे हैं तो H का मान 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, यानी 16 के स्क्वायर है, 3 3 9 के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से H का मान कितना होगा, 16 9 25 के स्क्वायर। इसके बाद जो होगा 25 का जो वर्गमूल होगा वह 5 होगा, के स्क्वायर का के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, कोई भी समकोण त्रिभुज में कोई भी भुजा अगर गायब होता है तो वही मसीहा हम लोग के काम करता है, पाइथागोरस चच्चा को ध्यान में याद रखिएगा, है नहीं। उनका फॉर्मूला भूलिएगा नहीं। तो ध्यान में रखिए, अब आपको निकालना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य कहने का मतलब है कि tan का मान दे दिया है, बाकी 5 को और निकालना है, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल हमारे 6 होते हैं। वो पहला आपको दे दिया है tan, तो दूसरा आपको निकालना होगा, यानी कि 5 को और निकालना है शेष।
तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि साइन ए का मान निकालिए। साइन ए का मान क्या हो जाएगा, फॉर्मूला P बटा H है, और यहां पर देखा जा रहा है तो P का मान 4 के है और H का मान अभी कितना आया है, 5 के आया है, तो यहां पर 5 के लगा दीजिए। K से K खत्म हो जाएगा तो यानी 4 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नंबर दूसरा में इसी का उल्टा लिख दीजिए, कौशिक ए। कौशिक ए का फॉर्मूला क्या होता है, H बटा P होता है, तो H का मान 5 के है और P का मान जो है, P का मान 4 के है। K से K कट जाएगा तो हमारा 5 बटा 4 बचेगा। तीसरा नंबर में जो आपको निकालना है कॉस, कॉस ए का मान जो होता है फॉर्मूला B बटा H होता है। B मतलब आधार हो गया, H मतलब कर्ण हो गया, तो B का वैल्यू हमारे यहाँ कितना है, 3 के, और H का मान कितना है तो 5 के। K से K कट जाएगा तो यहाँ पर 3 बटा में क्या बचेगा, 5 बचेगा, है नहीं। नंबर 4 में इसी का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक ए। सेक का इसका B बटा H हुआ था, इसी का उल्टा कर दीजिए H बटा B, यानी 5 के ऊपर लिखना है, 3 के नीचे लिख देना है। K से K कट जाएगा तो 5 बटा क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये 4 गो निकल गया, एक जो आपको बच गया ये tan था, tan का उल्टा cot होता है, तो cot A का जो मान आपको होगा इसका होता है B बटा क्या गया B बटा P हुआ, तो इसका हो जाएगा B बटा P हो जाएगा। यहां से देखा जा रहा है तो B का मान हमारे पास कितना है, 3 के है, और P का हमारे पास कितना मान है तो 4 के है। K से K कट जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा 3 बटा 4 बचेगा, है नहीं। तो इस प्रकार हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करते हैं, हल करते हैं। ये टाइप 1 का सवाल है नहीं। अच्छे से नोट्स कर लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है नहीं। आपका टाइप 1 का क्लास अभी चल रहा है, अभी और सवाल बताते हैं, है नहीं, तब तक आप आराम से उतारिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है नहीं। पहला क्वेश्चन देख लिया हम लोग, दूसरा क्वेश्चन है यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो कोण थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अभी जस्ट हम लोग जो पहला बताएं सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, वहां पर ए बी सी डी करके कोने का मान दे ले था, है नहीं, यहाँ पर थीटा दे दिया है। तो थीटा वाला के सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप बनाना जरूरी होता है, तभी आपको बिहार बोर्ड पूरा का पूरा नंबर मिलते हैं, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप नहीं बनाओगे। इसमें 3 स्टेप ध्यान में रखना है। पहला का आपको फिगर बनाना ही होगा, दूसरा का आपको दिया ही लिखना ही होगा, तीसरा स्टेप की इस त्रिभुज में कौन सी भुजाएं गायब है उसको भुजा को पहले ज्ञात करना ही होगा। ध्यान दीजिए कि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 है, तो 13 बटा 12 यानी सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है H बटा B होता है, यानी कि कर्ण बटा में आधार होता है। यहां से अगर अनुपात हटाते हैं, अनुपात हटाइएगा तो कोई कांस्टेंट वैल्यू मानना पड़ेगा, x y z कुछ भी मानिए, हमने k माना है नहीं। तो H बटा 13 और B बटा 12, यहां से अगर इसलिए अगर H का मान देखा जाए तो 13 के हो जाएगा, B का मान देखा जाए तो 12 के हो जाएगा। अब यहां से H पता है यानी कि कर्ण पता है, अब B पता है यानी कि आधार पता है, यहां पर लंब नहीं पता है यानी कि P बराबर भाट है, यानी कि P नहीं है नहीं। H का मान यहां पर देखा जा रहा है तो 13 के है, B का मान कितना है तो 12 के है, और यहां P नहीं है। तो याद कीजिए पाइथागोरस चर्चा को, उसके फॉर्मूला के हिसाब से आप बनाइए, है नहीं। उनका फॉर्मूला क्या था, कर्ण बराबर, है नहीं। तो इसमें आपको P बराबर यदि आपको फॉर्मूला लगाना है तो बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण और बाकी 2 को छोटी भुजा होता है। अगर ये छोटी भुजा का मान निकालना है तो ई वाला कर्ण में से ई वाला आधार को घटा दीजिए, यानी कि h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, P बराबर क्या हो जाएगा। अब h का मान यहां पर देखा जा रहा है तो 13 के है, 13 के का होल स्क्वायर हो जाएगा। B का मान कितना है तो 12 के हो जाएगा, 12 के का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 13 का जो स्क्वायर होगा 169 के स्क्वायर हो जाएगा, और 12 के क्या हो जाएगा 144 के स्क्वायर हो जाएगा, है नहीं। अब बताइए कि P का मान यहाँ पर कितना, 169 में से 144 को अगर घटाइएगा तो 25 के स्क्वायर आएगा, है नहीं। और 25 का जो वैल्यू है माने वर्गमूल इसका जो निकलेगा 5 के निकलेगा। अब बताइए 5 के निकल गया,
अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यदि आपको निकालना है, एगो को तो आपको दिया हुआ था, बाकी शेष 5 गो और बच गया, तो शेष 5 गो और बच गया, तो आपको पहला आपको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है P बटा H होता है, और P का मान हमारे पास कितना आया 5 के, H का मान कितना है 13 के, के से के कैंसिल आउट होगा, तब 5 बटा में क्या बचेगा 13 बचेगा, एकदम बराबर सही से दीजिएगा। नंबर 2 में आइए, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला इसका उल्टा लगा दीजिए H बटा P। H का वैल्यू कितना है तो 13 के है, अब P का वैल्यू कितना है तो 5 के। P का वैल्यू देखिए ना यहाँ पर कितना निकला 5 के से के कट जाएगा तो आपके पास 13 और बटा में कितना बचेगा 5। इसके बाद आप निकालिए कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है B बटा H होता है। B का मान देखिए तो कितना है 12 के है, 12 के। H का मान कितना है 13 के से के कट जाएगा तो 12 और बटा में कितना 13 बचेगा। नंबर 4 में साइन हो गया, कॉसेक हो गया, कॉस हो गया, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। सेक थीटा इसका उल्टा होता है, फॉर्मूला भी उल्टा लगा दीजिए, H बटा क्या लगाना है B लगाना है। H का वैल्यू जो देख रहे हैं 13 के है, B का मान जो है 12 के है, के से के कट जाएगा तो यहां पर कितना बचेगा 13 बटा 12 बचेगा। नंबर 5 में साइन हो गया, कॉसेक हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, है नहीं। एगो आपको क्या बच गया, अच्छा सेक तो दिया हुआ था, सेक दिया हुआ है तो सेक क्यों निकालेंगे, ध्यान रखिएगा यही सब मिस्टेक होता है। सेक दिया हुआ था तो सेक आपको नहीं निकालना है, सेक तो दिया हुआ है, आप निकालिए टैन, टैन थीटा। टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है P बटा B होता है, P बटा B। अच्छा P का मान कितना है 5 के, B का मान कितना है 12 के से के कट जाएगा तो 5 में बटा में कितना बचेगा 12 बचेगा। अब इसका उल्टा लगा दीजिए कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा B बटा में P। B का वैल्यू है 12 के, B का वैल्यू कितना है 12 के, और P का मान कितना लाए हैं 5 के, तो यहां पर 5 के लगाइए, के से के कट जाएगा तो यहां पर 12 बटे में 5। इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है ना, टॉपर इसी तरह से बनते हैं, है कि नहीं। अभी हम ध्यान नहीं रखते तो यहाँ देखिए सेक दिया हुआ था, सेक का भी मान निकाल दिया, तो यही सब छोटा छोटा चीज आपको ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम में। आंसर क्वेश्चन जब क्वेश्चन मिले तो आराम से बढ़िया से देख लीजिए, समझ ले कि क्या क्या हमको कैसे कैसे बनाना है, हड़बड़ा के नहीं, एकदम आराम से बनाइएगा, है नहीं। आई जरूर बनाइएगा, चित्र बनाइएगा, दिया हुआ है, ये सब स्टेप जरूर लिखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बताने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कम से कम अपने 5 दोस्तों तक शेयर कीजिए, है नहीं। आराम से उतार लीजिए इसको, हम साइड हो जा रहे हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट्स कर लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, है नहीं। तीसरा क्वेश्चन जो है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान प्रकलित करे, मतलब कि आपको मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा यहां पर साइन ए लिखा हुआ है, थीटा नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साइन ए लिखा हुआ है। तो आपको बनाना किस तरह से है, इसके हिसाब से आपको त्रिभुज का नामकरण करना है, ABCD। आप देखिए पहला स्टेप में आपको त्रिभुज पढ़ना है ABC, ए आपको यहां लिखना होगा, अगर यहां पर बी लिख ले तो बी आप यहां पर लिख दीजिए, उससे आपको अनुपात निकालने में आसानी होता है, मान बैठाने में आसानी होता है। यहां पर देख रहे हैं कि ए लिखा हुआ है, साइन ए लिखा हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 है, तो यहां पर ए लिख दीजिए, यहां पर बी लिख दीजिए, यहां पर सी लिख दीजिए, ये ध्यान रहे त्रिभुज का, है नहीं। अब देखिए कि साइन ए का मान कितना दिया हुआ है, तो साइन ए का जो मान है हमारे पास 3/4 है, और साइन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है P बटा H होता है, P बटा क्या होता है H होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होगा, है नहीं। तो यहां से अगर हम देखें तो P बटा 3 और H बटा 4, इसके बराबर क्या मान लेते हैं K माना, क्या माना K माना, है नहीं। अब इसलिए यहां से P का जो मान होगा क्या हो जाएगा
3 के हो जाएगा, यहाँ जो रहेगा वही होता है 3 के, और एज का मान हो जाएगा 4 के। एज का मान कितना हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। तिरछा अगर गुना करेंगे तो 4 के हो जाएगा। देखिए पी पता है, पी कितना है तो 3 के हो गया, है नहीं। एज कितना है तो 4 के हो गया, यानी कि 4 के हो गया। यहाँ पर देखिए त्रिभुज में क्या हो गया, इस त्रिभुज में बी गायब हो गया, यानी कि आधार गायब हो गया। तो अभी जस्ट हम बताए हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर कोई भी भुजा गायब होता है तो याद कीजिए पाइथागोरस चच्चा को, है ना। पाइथागोरस चच्चा का फार्मूला क्या है, यानी पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला। तो ध्यान में रखिए पाइथागोरस फार्मूला क्या है, यानी कि यहाँ पर जो बी का जो अगर फार्मूला निकालना चाह रहे हैं, बी का, है नहीं, बी का अगर फार्मूला निकालना चाह रहे हैं तो बड़ी भुजा कौन है, हमारा कर्ण है, यानी कर्ण में से दूसरी छोटी भुजा को घटा दीजिए, यानी पी को घटा दीजिए, है नहीं। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एज का वैल्यू कितना है, तो एज का वैल्यू 4 के है, यानी कि 4 के का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी का 3 के का होल स्क्वायर हो जाएगा, है नहीं। इसके बाद देखिए 4 के का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 के स्क्वायर होगा, 3 का कितना होगा तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा। बताइए बाबू कि 16 में से अगर 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 16, यानी कि 7 के स्क्वायर, है नहीं। 9 7 16 होता है जी, 7 बचेगा। अब इसका देखिए पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि रूट में रह जाएगा 7, अब बाहर में निकल जाएगा क्या, के निकल जाएगा, क्योंकि के स्क्वायर है, उसका वर्गमूल आराम से निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकालना है, यहाँ पर जिसका पूछा जा रहा है उसी का सिर्फ मान निकालना है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कॉस ए का और tan ए का मान बताइए, तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है नहीं। तो ध्यान में रखिए यहां पर लिखेगा, इसीलिए cos a का मान क्या होगा, cos a बराबर जो होगा तो cos a का फार्मूला क्या हो जाएगा, b बटा h हो जाएगा, है नहीं। अब बताइए कि b का मान कितना है, b का मान आया √7 इंटू के, और बटा में h का मान कितना है 4k है, यानी k से k कटेगा तो कितना बचेगा, √7 और बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा है, tan a का मान, क्या पूछा है, tan a का मान। तो tan a का जो फॉर्मूला हमने बताया है, क्या बताया है, P बटा में B, P बटा में B। तो P का मान कितना है तो 3k, P का मान कितना है 3k, और B का मान कितना है, B का मान कितना है √7 इंटू k। अब k से k कट जाएगा तो यहां पर बचेगा 3 और बटा में √7 बचेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग टाइप 1 को बना रहे हैं और बनाएंगे, और भी सवाल है नहीं। तब तक के लिए इसको उतारिए, है नहीं, अच्छे से आराम से नोट्स कीजिए, और क्या कीजिए, इसको नोट कॉपी बनाइए और अच्छे ढंग से एकदम तैयारी कीजिए। मैं इतना बता दूंगा कि जो भी टाइप वाइज बताऊंगा, बहुत सारे सवाल हैं, हम एक एक करके पूरा हम बताएंगे। मेरे पास सब सिलेक्टेड क्वेश्चन हम तैयार किए हैं 2027 के लिए। 12 वर्षों से लगातार हम पढ़ा रहे हैं, और क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन क्वेश्चन नहीं आता है, किसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो हर एक टाइप को सवाल बताएंगे, और जितना टाइप बता देंगे उससे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आराम से वीडियो को देखिएगा, है नहीं, अच्छे से रिपीट कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से देखिएगा। कोई ऐसे छात्र है, कोई नए छात्र अगर जुड़ रहे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, पहले आप थ्योरी अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से देख लीजिए लगातार, है नहीं, टाइप बाय टाइप आप वीडियो थ्योरी देख लीजिए पहले, और उसके बाद आप इसको बनाइएगा। टाइप 1 अभी चल रहा है, अभी पूरे आंसर क्वेश्चन कराना बाकी है, ठीक है। तब तक के लिए आप यहाँ उतारिए, ठीक है, आराम से।